नमस्कार दोस्तों, मैं कुशल शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कार फिकर में, जहां हम देते हैं आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ और जानकारियां और कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनकी मदद से आप अपनी कार को बेहतर ढंग से मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने एक अपनी सीरीज़ शुरू की हुई है बेसिक्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स की, तो आज हम उसी का सेकेंड एपिसोड लेके आए हैं जिसमें हम आपसे बात करेंगे टायर प्रेशर के बारे में। हालांकि सुनने में ये बहुत ही छोटा सा, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक लगता है, बट बीइंग एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर मैं आपको कह सकता हूँ कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कार के लिए। और वीडियो देखते देखते जब एंड होगा वीडियो को तो आप भी समझ जाएंगे कि सही टायर प्रेशर पे गाड़ी चलाना कितना ज़रूरी है। किसी भी गाड़ी के लिए टायर का प्रेशर सही होना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी कार में हमें टायर प्रेशर कितना रखना चाहिए, किस टाइम पे किस तरह से हमें टायर प्रेशर चेक कराना चाहिए, और अगर गाड़ी का टायर प्रेशर सही नहीं है तो इससे क्या क्या गाड़ी को नुकसान हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले हम बात करें कि सही टायर प्रेशर होता क्या है। जब भी इंडिया में कोई गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो मैन्युफैक्चरर उसकी सीटिंग कैपेसिटी, गाड़ी के लोड, गाड़ी के वज़न और टायर के साइज़ के अकॉर्डिंग एक टायर प्रेशर प्रेस्क्राइब करता है। ये वो टायर प्रेशर होता है जिस पे गाड़ी, अगर वो टायर प्रेशर मेंटेन किया जाता है तो गाड़ी अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस देती है। उस टायर प्रेशर को अलग अलग मैन्युफैक्चरर गाड़ी के अलग अलग हिस्सों में मेंशन करके यूज़र को सही टायर प्रेशर बताते हैं। कई गाड़ी में आपको ये फ्यूल लिड के अंदर की तरफ जो सेक्शन होता है वहाँ पर देखने को मिलता है। कई गाड़ियों में अगर आप जब ड्राइवर साइड डोर ओपन करते हैं तो बी पिलर पे आपको वो टायर प्रेशर इंडिकेटर स्टिकर मिल जाता है। तो सबसे पहले आप चेक करें कि आपकी गाड़ी में टायर प्रेशर इंडिकेटर कहाँ लगा हुआ है। उस पर जो भी टायर प्रेशर मेंटेन है आपको अपनी गाड़ी में वही टायर प्रेशर मेंटेन करना होगा, जो कि आपकी गाड़ी के लिए सही टायर प्रेशर कहलाएगा। इंडिया में अभी जो जिस तरह का ट्रेंड है, जब तक बिल्कुल मजबूर ना हो जाए व्यक्ति तब तक टायर प्रेशर चेक नहीं कराता है। आधे से ज़्यादा लोग तो टायर को देख के ही बता देते हैं कि ये टायर प्रेशर सही है या नहीं, जो कि बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। हमें जब भी नॉर्मली आइडली ये रेकमेंड किया जाता है कि जब भी आप फ्यूल फिल कराएं, फ्यूल स्टेशन पे आपको टायर प्रेशर चेक करने की फैसिलिटी मिलती है, आप वहाँ पर जाएँ, टायर प्रेशर चेक कराएँ और जो मैन्युफैक्चरर आपको रेकमेंड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही टायर प्रेशर आप अपना मेंटेन करें। नॉर्मली दो यूनिट्स में मेज़र किया जाता है, PSI और KPA। PSI स्टैंड्स फॉर पॉइंट फोर्स पर स्क्वायर इंच एंड KPA स्टैंड्स फॉर किलो पास्कल। तो आपकी गाड़ी में जो स्टिकर है उसमें जो टायर प्रेशर में जो मेंशन है वो PSI में भी हो सकता है या KPA में भी हो सकता है। अगर तो PSI में है तो बहुत अच्छी बात है। इंडिया में अधिकतर जितनी भी टायर प्रेशर गेजिंग मशीन्स है वो PSI में ही मेज़र करती हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर उसमें KPA में मेंशन है तो सिंपली आप गूगल कर सकते हैं, KPA को PSI में कन्वर्ट कर सकते हैं और सही टायर प्रेशर आपकी गाड़ी के लिए क्या प्रिस्क्राइब है वो जान सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करें कि टायर प्रेशर कब और कैसे चेक करना चाहिए, तो यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा कि जब भी आप अपनी गाड़ी में टायर प्रेशर चेक करें तो मॉर्निंग के टाइम, जब आपने गाड़ी निकाली है, बहुत ज़्यादा नहीं चलाई है, उस टाइम आप उसको चेक कराएं। उसका रीज़न ये है कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो टायर जब घूमता है, सड़क पे चलता है, तो फ्रिक्शन वहाँ पर पैदा होता है। फ्रिक्शन की वजह से टायर गर्म होता है और उसकी वजह से टायर के अंदर जो हवा है वो भी धीरे धीरे हीट होने लगती है और उसका प्रेशर बढ़ने लगता है। उस दशा में अगर आपने मान लीजिए गाड़ी बहुत ज़्यादा चलाई हुई है, टायर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और अंदर उसका प्रेशर जो हवा का है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऐसा हो सकता है जब आप टायर प्रेशर चेक करें तो टायर के अंदर हवा कम है, बट क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, तो मशीन बताएगी कि इस वक्त टायर प्रेशर गाड़ी में ज़्यादा है, तो वो उसकी सही रीडिंग नहीं बताएगा। हो सकता है वो इतना ज़्यादा बता दे कि आपको रेकमेंड किया जाएगा कि सर आपकी गाड़ी में बहुत ज़्यादा टायर प्रेशर, आप इसे कम कर लीजिए, जो कि अल्टीमेटली जब टायर ठंडा होगा तो वो और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो हमेशा कोशिश करें कि आप जब भी टायर प्रेशर चेक करें, टायर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टायर गर्म नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी का प्रिस्क्राइब टायर प्रेशर क्या है, कब और कैसे आप अपनी गाड़ी का सही टायर प्रेशर मेज़र करवा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर गाड़ी का टायर प्रेशर सही नहीं है तो इससे आपकी गाड़ी को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का टायर प्रेशर प्रिस्क्राइब टायर प्रेशर से कम है तो भी उसके नुकसान है।
अगर वो प्रिस्क्राइब टायर प्रेशर से आपकी गाड़ी का टायर प्रेशर ज़्यादा है तो भी उसके नुकसान है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर टायर प्रेशर कम है प्रिस्क्राइब टायर प्रेशर से तो उसके क्या क्या नुकसान होंगे। सबसे पहला नुकसान, जब भी आपकी गाड़ी का टायर प्रेशर कम है तो नुकसान ये होगा कि आपको स्टीयरिंग बहुत ही ज़्यादा हार्ड फील होगा। जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट आपको गाड़ी को टर्न करने में लगाना पड़ेगा, स्टीयरिंग आपका पावर स्टीयरिंग भी होगा, तब भी आपको बहुत ज़्यादा वो हार्ड फील होगा। तो ये एक इंडिकेशन है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि नहीं, मेरी गाड़ी का शायद टायर प्रेशर कम हो सकता है, मुझे चेक करा लेना चाहिए। दूसरा इसका जो नुकसान होता है, टायर जो आपका वियर होता है कम टायर प्रेशर की वजह से, उसकी जो ट्रेड है वो साइडों से ज़्यादा वियर होगी, जो कि अगेन एक अनइवन वियरिंग है, जिससे कि टायर की लाइफ बहुत ज़्यादा हैम्पर होगी और उसकी अलाइनमेंट भी ठीक नहीं रहेगी। तीसरा नुकसान, टायर प्रेशर कम होने की दशा में जो आपका साइड वॉल है, टायर की जो साइड वॉल हाइट है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। उस दशा में जो रिम और रोड है उसके बीच में गैप कम हो जाएगा और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर आपने ज़रा सी भी तेज़ स्पीड में किसी पॉट होल को क्रॉस किया तो रिम टायर को डैमेज कर सकता है, उसमें बल जा सकता है, कट आ सकता है, टायर बस्ट भी कर सकता है। चौथा नुकसान, कम टायर प्रेशर होने की दशा में आपकी गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो अल्टीमेटली थोड़ा सा कम हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं एक अनचाहे जो स्पीड ब्रेकर्स हैं जिनकी हाइट अनइवन है या सड़क अनइवन है तो वो गाड़ी के अंडर कैरेज को डैमेज कर सकती है। इसके अलावा अगर गाड़ी का टायर प्रेशर कम है तो गाड़ी लेफ़्ट या राइट, जिधर का भी टायर प्रेशर ज़्यादा कम है उस तरफ पुल भी कर सकती है, जिससे कि आपको एक कंफर्टेबल ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं आएगा। इसके अलावा कम टायर प्रेशर होने की दशा में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जब रोड पे जब आपका टायर चल रहा है अगर उसका प्रेशर कम है तो कहीं ना कहीं वो फ्रिक्शन ज़्यादा वहाँ पे क्रिएट होगा। ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होने की दशा में इंजन को ज़्यादा पावर अपनी खर्च करनी पड़ेगी टायर को रोटेट करने में, जो कहीं ना कहीं अननेसेसरी इंजन पे भी लोड क्रिएट करेगा और आपकी गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी को भी नेगेटिवली हैम्पर करेगा। टायर प्रेशर कम होने की दशा में फ्यूल एफिशिएंसी आपकी डायरेक्ट हैम्पर होती है। आज की डेट में जब ऑलरेडी पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है तो अगर फ्यूल एफिशिएंसी भी गाड़ी आपकी सिर्फ एक टायर प्रेशर कम होने की वजह से अगर कम होने लगेगी तो ये भी बहुत ज़्यादा इंजन के लिए भी नुकसानदायक होगा और आपकी पॉकेट के लिए भी इतना फ्रेंडली नहीं रहेगा। तो ये थे वो सारे नुकसान जो कम टायर प्रेशर होने की दशा में आपकी गाड़ी को झेलने पड़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर गाड़ी का टायर प्रेशर आपने ज़्यादा कर दिया उस दशा में गाड़ी को क्या क्या नुकसान झेलने पड़ते हैं। अगर गाड़ी के टायर का प्रेशर प्रिस्क्राइब टायर प्रेशर से ज़्यादा है तो सबसे पहले उसमें टायर की जो है वो साइड वॉल की हाइट बढ़ जाती है, टायर के अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। उस कंडीशन में जब आप गाड़ी चलाएंगे, किसी भी स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करेंगे, कहीं भी आप रफ़ रोड पर चलाएंगे तो बहुत सारे बम्प्स जो है आपको डायरेक्ट स्टीयरिंग पे और अंदर गाड़ी में बैठे हुए फील होंगे, क्योंकि टायर भी एक सस्पेंशन का पार्ट है। सबसे पहले जब भी कोई जर्क आता है, कोई गड्ढा आता है तो टायर उसको एक कुशनिंग इफेक्ट देके सस्पेंशन पे बचा हुआ जर्क ट्रांसमिट करता है। बट अगर टायर प्रेशर ज़्यादा है तो जो टायर है वो उस इनिशियल शॉक को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और कहीं ना कहीं आपको ड्राइविंग जो है उतनी कंफर्टेबल नहीं लगेगी जितने कि आप सही प्रिस्क्राइब टायर प्रेशर में इंजॉय कर सकते हैं। दूसरा, अगर टायर प्रेशर प्रिस्क्राइब टायर प्रेशर से ज़्यादा है उस केस में जो टायर का जो ट्रेड का जो सेंटर वाला पार्ट है वो रोड के ज़्यादा कांटेक्ट में आएगा और वहीं से टायर ज़्यादा वियर होगा, तो अगेन वो टायर को अनइवनली वियर करेगा जो कहीं ना कहीं टायर की लाइफ को हैम्पर करता है। तीसरा नुकसान की अगर हम बात करें तो जब टायर के अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, ऑलरेडी आपने एक्सेस उसमें प्रेशर फिल किया हुआ है, आप गाड़ी चलाएंगे, टायर हीट होगा, टायर गर्म होगा तो अंदर और ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा टायर का। उस दशा में क्या हो सकता है, आपने किसी पॉटहोल को क्रॉस किया या किसी छोटे से भी आपने अगर स्टोन को या कहें कि किसी शार्प ऑब्जेक्ट को अगर क्रॉस किया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि टायर बस्ट हो सकता है, जो अगेन कहीं ना कहीं आपके लिए एक नुकसानदेह साबित हो सकता है। दूसरा, अगर ऐसी कंडीशन किसी हाई स्पीड के दौरान आ जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा एक डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे वो नुकसान जो प्रिस्क्राइब टायर प्रेशर मेंटेन ना करने की दशा में आपकी गाड़ी को झेलने पड़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा कुछ अच्छे टायर प्रेशर गेजेस, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और अगर अच्छा लगे तो अपने लिए परचेज़ कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया में अभी भी अगर आप ये सारे जो मैंने आपको टिप्स बताएं आप उनको फॉलो भी करते हैं,
आप टायर प्रेशर टाइम टू टाइम चेक कराने भी जाते हैं, लेकिन अगर वो मशीन कैलिब्रेटेड नहीं है तो ये सारे जो आप प्रिकॉशंस ले रहे हैं वो बेकार चले जाएंगे, क्योंकि हर जगह आपको कैलिब्रेटेड मशीन्स नहीं मिलती हैं। हो सकता है वो दिखा रही है 34 और एक्चुअल में वो 34 से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। रेगुलर उसको कैलिब्रेट अगर नहीं करवाया जा रहा है तो अच्छा होगा कि आप कोई डिजिटल टायर प्रेशर गेज लें, अपने गाड़ी की डिग्गी में रखें। पंचर होने की दशा में भी आपको हेल्प कर सकता है, क्योंकि आज की डेट में सभी गाड़ियों में ट्यूबलेस टायर आते हैं, एयर एकदम से लीक नहीं होती है। तो उस केस में भी आप टायर प्रेशर फिल करके गाड़ी को लॉन्ग रन पे ले जा सकते हैं, रेगुलर फिल कर सकते हैं। छोटी मोटी आपके घर में अगर कोई टू व्हीलर है, स्कूटी है, बाइक है, उसमें भी आप इससे चेक टायर प्रेशर फिल कर सकते हैं। तो कुछ अच्छे टायर प्रेशर गेजेस के मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उसे एक बार प्लीज़ चेकआउट करें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं। इसी तरह के वीडियोज़ अगर आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। धन्यवाद।